तो आज की क्लास में हम लेडजर अकाउंट पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे जर्नल एंट्रीज, कैसा प्रिपेयर करते, कैसा रिकॉर्ड करते। तो आज की क्लास में लेडजर पढ़ेंगे, लेडजर अकाउंट को प्रिपेयर करते, कैसा प्रिपेयर करते, कैसा रिकॉर्ड करते, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को प्रिपेयर करेंगे। लेडजर अकाउंट पहली बार किसके बेसिस पर रहता, कोई पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर फॉर्म से, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड रहता लेडजर अकाउंट। और इसमें आप क्या करते, लेडजर अकाउंट में आप खाली क्या करते, उधारी के, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते, कैश के ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देते। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका परफॉर्मा कैसा है। लेडजर, जो भी पर्सन का अकाउंट बना रहे, अपने को क्या करना था, एक पर्सन का अकाउंट बनाना था, वो पर्सन का नाम लिख देना। यहाँ पे डीआर मतलब डेबिट साइड, सीआर मतलब क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इतना यहाँ पर डेबिट का हो गया, इतना यहाँ पर क्रेडिट का हो गया। अब यहाँ पर डेट अपन क्या करेंगे, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सी डेट है, पर्टिकुलर कौन सी एंट्री हो रही, जेएफ जनरल फोलियो। जनरल फोलियो मतलब यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते रहे, वो इस एंट्रीज का नंबर लिखना, अमाउंट कितना अमाउंट है, वो यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना नहीं रहता जेएफ में, नॉर्मल सिस्टम पे वर्क करते हो। ठीक है, और जब भी आप डेबिट से स्टार्ट करेंगे टू लिखेंगे, जब भी आप क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे बाई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर कॉमन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2018 गुड्स परचेज फ्रॉम पवन। पवन कौन है, आपके एक सप्लायर है, आप उस सप्लायर का, तो आपके सप्लायर का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम पवन। पवन क्या है, एक पर्सन है, यहाँ पे देखिए पवन क्या है, पर्सन है। अब पर्सन अकाउंट यहाँ पर अप्लाई होता है, पर्सन अकाउंट लिखा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम पवन, पवन के पास से आप क्या करें, गुड्स खरीदे। ठीक है, पवन के पास से गुड्स खरीदे मतलब पवन के पास से गुड्स जा रहे, पवन इज ए गिवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेट बोल के 2018, 18 सेम दिख रहा है, मंथ और ईयर सेम रहता है, डेट अलग अलग रहती है। फर्स्ट पवन कौन है, गिवर है, पवन के पास से अपन खरीदे अपने सप्लायर के पास, तो बाई परचेजर्स अकाउंट। पवन के ये परचेजर अकाउंट अपन डेबिट में लिखते रहे, क्रेडिट में क्यों लिख रहे, क्रेडिट में इसलिए लिख रहे, गुड्स अपन खरीद रहे पर्सन, पर्सन के पास से, पवन के पास से, पवन कौन है, अपने को दे रहा हूँ गिवर है, कितना अमाउंट 38,000। जब भी क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाई लिखेंगे, जब भी डेबिट साइड लिखेंगे टू लिखेंगे। नेक्स्ट, कैश पेड टू पवन, अपन जो है पवन को पे कर दे, अपने सप्लायर को पे कर दे। तो सप्लायर क्या कर रहा है, पवन क्या कर रहा है, रिसीवर कर रहा है। रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, डेट क्या है 6 टू, जब भी डेबिट लिखेंगे टू बोल के स्टार्ट करेंगे। अपन पर्सन का अकाउंट बना रहे, तो पर्सन का नाम में लिखते, अपन बता रहे कि पैसे आ रहे, क्या पे करे तो आ रहे, क्या जाए, क्या गया तो पैसा आ रहा बोल के लिखते थे। तो टू कैश अकाउंट पवन को मिल गया, कितना मिला, 5,000, खत्म। अब यहाँ पे गुड्स रिटर्न टू पवन, गुड्स रिटर्न टू पवन, यहाँ पर क्या होता है, जब आप गुड्स खरीदे थे, परचेज करे थे, तो बाद में लेके जाके रिटर्न करा दे पवन को, तो वो क्या हो गया, परचेज रिटर्न। परचेज इधर आया मतलब परचेज रिटर्न उसका अपोजिट। ठीक है, हम नेक्स्ट डेट क्या है, 10 टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को डेबिट क्यों कर रहे हैं, परचेज रिटर्न को डेबिट इसलिए कर रहे हैं, पहले गुड्स खरीदे थे, फिर लेके जाके पवन को रिटर्न कर देते, तो पवन इज रिसीवर, पेड टू पवन बाई चेक। पवन को क्या कर रहे हैं, पे कर दे रहे चेक से, मतलब पवन को पे करे, मतलब पवन इज रिसीवर, पवन को रिसीवर है, किससे पे कर रहे, चेक मतलब बैंक से, टू बैंक अकाउंट। अगर खाली कैश बोलता तो कैश लिख रहे, बैंक चेक बोला बोल के बैंक लिख रहे। कितना अमाउंट है, 6,800। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउड बाई पवन, यहाँ पे क्या हो रहा, पवन अपने को जो है सो डिस्काउंट दे रहे। यहाँ पर अपने को क्या हो रहा, पवन, चलिए यहाँ पर देखिए डिस्काउंट रख दे पवन, यहाँ पर जो है पवन अपने को डिस्काउंट दे रहे, डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट पे कर रहे अपन, 500 पे कर रहे, तो पवन इसे क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना अमाउंट, 500। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अलाउड बाई पवन बोला, मतलब मेरे भाई एग्जाम्पल 5,000 पे करने का था, 5,000 नहीं पे करके अब क्या करे, 500 ही पे कर दी, तो पवन को अब 5,000 पे करना था, 5,000 की जगह क्या करे, 500 रुपये पे कर दे, तो पास पवन को क्या है, अमाउंट आ रहा, पवन इधर रिसीवर होगा। अब नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम पवन फॉर कैश, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते, बिकॉज अपन पढ़े थे कि खाली लेडजर के अकाउंट में उधारी की एंट्रीज को, क्रेडिट की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते, कैश की एंट्रीज को इग्नोर कर देते। आप क्या करें, आपके सप्लायर का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे, एक क्रेडिटर का अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे, जब भी फॉर कैश बोलेगा वो एंट्रीज को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इग्नोर कर देते। इसमें खाली आप क्या करते, उधारी की एंट्रीज को, क्रेडिटर की एंट्रीज को, परचेज
उधारी पे लिए, इसको रिकॉर्ड करते। चलिए 28 फर्नीचर परचेज फ्रॉम पवन। पवन के पास से फर्नीचर खरीद रहे आप, तो पवन के पास से जा रहा, गिवर हो गया, बाई फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच? 8000। यहाँ पर क्या करें आप, डेबिट का पूरा टोटल करें और क्रेडिट का टोटल टोटल करें। कभी भी याद रखें, प्रॉब्लम करते हो कभी रफ नोट्स में बना लेना, जरूरी नहीं है फिर भी कर लेना। पर ये जो है कैसा भी टोटल करने का रहता है आपको, डेबिट का टोटल कर, क्रेडिट का टोटल कर लिए। अब जो भी बड़ा अमाउंट आ रहा है टोटल लिख लेना। कितना बड़ा अमाउंट आ रहा, 46,000। दो तरफ लिखना, दो भी अमाउंट के कॉलम है हमारे पास, डेबिट का अमाउंट कॉलम है, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम, तो दोनों के कॉलम में लिख लेंगे। लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिए मेरे को ये बोलिए, तो अब क्या करना है, आप डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस कर देना। मेरे को ये बोलिए कौन सा बड़ा अमाउंट है दोनों में से, क्रेडिट साइड का अमाउंट है। क्रेडिट साइड का अमाउंट है मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड का अमाउंट है यहाँ पर क्या हो गया, ये अमाउंट बड़ा है बोल के तो दो तरफ लिख ली। जो जब भी याद रखिए, जो भी लेडर बनाते हैं प्रीपेड करते वक्त, जो भी बड़ा अमाउंट रहा चाहे डेबिट का या क्रेडिट का, दो दो अमाउंट के कॉलम में लिख लेना, बोथ साइड सेम लिख ले। अब मेरे को ये बोलिए आप, उधारी पे खरीदे मतलब टोटल 46,000 पे करना था आपको, ठीक है। ये उधारी पे खरीदे तो यहाँ पे लिखिए 46,000 पे करना था, लेकिन उसमें कितना पे करे एक्चुअल, 13,800 रुपये पे करे। अब रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा वो लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी याद रखिए, आप टोटल कर लिए पूरा, टोटल करे बाद क्या करना है, डेबिट को क्रेडिट से माइनस कर देना। टोटल आपको कितना पे करना था, 46,000 पे करना था, लेकिन पे करे कितना एक्चुअल में, 13,800 रुपये पे करे। तो जो भी रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है 32,200, वो बैलेंस अभी आना है बोल के लिखते। किधर का हमारा बैलेंस, डेबिट में का हमारा बोल के, डेबिट साइड बोल के लिखे। मार्च की लास्ट डेट क्या रहती, मंथ की लास्ट डेट 31st रहती। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं। कैरिड डाउन का मतलब क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना पे करना बाकी है, 32,200। तो आप क्या करते, ये बैलेंस को क्या करते, अगले महीने में ट्रांसफर कर देते। भाई आपको मालूम है ये महीने में इतने ट्रांजेक्शन हुए, तो इतने ट्रांजेक्शन के बाद आपको मालूम है कि इतना बैलेंस अभी आना बाकी है मेरे, तो आप वो बैलेंस को आप क्या करते, अगले महीने में क्लोज कर देते। तो बता देना कि मेरे को आज के दिन, जुमेरात के दिन इतना अमाउंट पे करा मैं, तो बाकी का जुमेरात के दिन जो भी 1,000 2,000 बच रहा, तो जुम्मे के दिन भी आप बताएंगे हिसाब में मेरे को इतना अमाउंट आना है बोल के। तो सेम यहाँ पर वही कर दे। यहाँ पर क्या करे, जो भी मंथ है उसकी लास्ट डेट ले ली, फिर अगला महीना कौन सा है, मार्च, तो अगला महीना कौन सा है, नेक्स्ट मंथ अप्रैल है, अप्रैल की फर्स्ट, उसकी अपोजिट से लिख देना। मंथ ईयर सेम रहता, मंथ चेंज हुआ था, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस हुआ था, जहां पर आपका क्लोजिंग बैलेंस जाके ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इतना अमाउंट पे करना था, पे करे कितना, 13,800। तो इसमें से इसको माइनस करके मालूम आ रहा कि मेरे टोटल अभी रिमेनिंग बैलेंस आना है 32,200 आना है बोल के बोल दी। ठीक है, ये अमाउंट को क्या कहते, ट्रांसफर कर देते। और ये जो भी आप लिखते, जब भी डेबिट से शुरू टू लिखते, जब भी लिख सकते, बाय लिखते। अगर आपको जरा भी वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए।